मृत्यु से 3 चीजों का डर रहता है। 3 चीज कौन सी है? सबसे पहले मृत्यु में रहता है अज्ञात का डर। अज्ञात का डर मतलब बोले पता ही नहीं मरने के बाद कहाँ जाना है, तो डर तो लगेगा ही। अब जब हमें पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद कस्त्वम कोहम कुता आयात को में जननी को में मात, कौन कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारा घर होगा, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन हमारा परिवार होगा, कौन हमारा गांव होगा, कुछ अता पता नहीं है, तो डर तो लगेगा ही। पर जिसको पता हो कि भैया मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद। कबीरदास जी कहते मरने से सारी दुनिया डरती है, पर मेरे मन में मृत्यु को सुन के बड़ा आनंद आ जाता है। क्यों? बोले मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मेरे मन में मुझे पता है कि मृत्यु उपरांत मेरा कल्याण ही होना है, मैं भगवान के द्वार पे ही जाना है, इसलिए मुझे अज्ञात का कोई डर नहीं, मुझे अज्ञात का कोई भय नहीं है। मुझे पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। तो मृत्यु में सबसे पहला डर होता है अज्ञात का डर। दूसरा डर क्या होता है? दूसरा डर होता अकेलेपन का डर। कथावाचकों ने, संतों ने, ग्रंथों ने इतना इतना कहा है, भैया अकेले आए थे और अब ये सुन सुन वो कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। बोले ना, बोले हमारा वो पसंदीदा बेशकीमती मेहनत करके जो हमने कमाया, जो हमारा सबसे फेवरेट पसंदीदा डायमंड का हार था, वो भी नहीं जाएगा। बोले ना, वो भी नहीं जाएगा। हमने जो वहाँ अपार्टमेंट फ्लैट खरीदा, वो भी नहीं जाएगा। बोले ना, वो भी नहीं जाएगा। अब अकेलेपन का डर है कि अकेला व्यक्ति मृत्यु उपरांत जाएगा कहाँ? कोई कंपनी नहीं, किसी का संग, किसी का साथ नहीं, कोई कंपनी। अच्छा, इंसान तो छोड़ दो, इंसान का संग तो नहीं मिलेगा, वो तो पता ही पता है। पर सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा प्यार इस संसार में इंसान किसको करता है? सच्ची सच्ची बताइएगा। हाँ, पैसा को। आप ज्यादा आगे पहुंच गए। और कोई बताइए। हाँ, अपने आप से, अपने आप से, अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपने घट में, अपने चित्त में, अकेले में बैठ के सोच के देख लेना। इस अपनेपन से ज्यादा इंसान किसी को दुनिया में प्यार नहीं करता। सबसे पहले उसके लिए अपना शरीर होता है। न शरीर में कोई दुविधा आ जाए, न कोई फॉल्ट आ जाए, शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा, फिर केवल शरीर पर ध्यान रहेगा। एक नेक सी कोई जरा सी यहाँ से उंगली भी जल जाए ना, नेक जरा कोई लग जाए दिए से, आग से, तो 24 घंटे कहीं ध्यान नहीं रहेगा, बार बार उसी पे जाएगा, बार बार उसी पे ध्यान जाएगा। सबसे ज़्यादा अपने शरीर से, अपने आप से प्यार करता है। लेकिन अंत समय में उस शरीर को भी हमसे अलग कर दिया जाएगा, उस शरीर को भी अलग कर दिया जाएगा। अब बिना शरीर के अलग भटकेगा, कहाँ भटकेगा पता नहीं, उसी का डर है, अज्ञात का डर, अकेलेपन का डर। और तीसरा डर क्या है? उद्देश्य ना पूरा होने का डर। जब हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, मान लीजिए मालिक ने कोई काम बताया है नौकर को, वो नहीं काम हुआ तो क्या करेगा? मुंह बचाता बचाता घूमेगा, कहीं ये पूछ न ले। किसी मास्टर ने बच्चे को होमवर्क दिया, वो पूरा नहीं हुआ तो वो मुंह बचाता बचाता घूमेगा कि बस आज कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह मास्टर जी नहीं आए स्कूल में। हमारे
ब्रज में रासलीला में एक मधुमंगल सखा होता, वो गाता है हारमोनियम लेकर के गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। तो वो इसलिए गाता, वो गुरुजी आज आ नहीं जाए क्योंकि हमने काम पूरा नहीं किया, पकड़ लिया तो डंडा पड़ेंगे, मार पड़ेगी। तो उद्देश्य ना पूरा होने का जैसे डर होता है, कोई भी व्यक्ति है, कहीं नौकरी करता है, जॉब करता है, उसके मालिक ने दिया भाई ये तो कोई हिसाब अकाउंट का लगाना है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ तो सामने जाने से डरेगा कि कल जाएंगे पूछा जाएगा। वैसे ही जिसका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होता, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मृत्यु ना आ जाए। क्यों? क्योंकि काम तो किया ही नहीं, होमवर्क तो हमने पूरा किया ही नहीं। अब वो पूरा जिसने किया होगा उस व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगेगा। राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि अगर हमने 7 दिन डर डर के ही निकाल दिए तो इतना अच्छा 7 दिन का चांस हमारे हाथ से निकल जाएगा, 7 दिन का मौका निकल जाएगा। और जब 7 दिन का मौका निकल जाएगा तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो राजा परीक्षित ने सोचा यही समय सबसे अच्छा है संतों की शरण में जाने का, क्योंकि हमारे पास भगवान तो है नहीं, भगवान तो कुछ समय पहले द्वारिका से चले गए थे अपने धाम, पर उनके जनों में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। एक सच्चा साधु भगवान के समान ही होता है, क्योंकि जो काम भगवान आशीर्वाद दे करके कर सकते हैं उससे अधिक श्रेष्ठ काम भगवान के संत जन सर पर हाथ रख के कृपा करके कर सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति होती है। तो श्री राजा परीक्षित आ गए गंगा के किनारे, ऋषियों का मेला लगा हुआ था। देखो असल तीर्थ क्या है, जैसे हमने कुंभ की भी बात करी, बोले असल तीर्थ वही है कि जब जिस दिन जिस घड़ी आपको किसी संत का साधु का दर्शन हो जाए ना, तो समझ लेना चल के तीर्थ तुम्हारे पास आया है। साधु चलता फिरता तीर्थ होता है, साधु चलता फिरता मंदिर है, जहाँ पहुँच जाए वहीं तीर्थ बना दे। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जाएगा वहाँ भगवान की चर्चा करेगा, और जो भगवान की चर्चा जहाँ हो रही है वही तीर्थ है, वही धाम है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने जब इतने साधुओं को देखा ना, तो थोड़ा बहुत मन में जो 1-8% जो डर था कि हम मर जाएंगे वो भी खत्म। और तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास आए। अच्छा, आए ऐसे नहीं, एक जगह हमने कहीं सुना है कि सुखदेव जी बैठे थे ध्यान मग्न। सुखदेव जी ज़्यादा किसी के घर एक स्थान पर कुछ मिनटों से ज़्यादा रुकते नहीं थे, स्थान छोड़ देते थे। फिर इस राजा के पास 7 दिन क्यों आ गए कथा सुनाने के लिए? क्या इसलिए कि हमारा स्टेटस बढ़ जाए? के लोग होते हैं ना, बोला अरे ये तो फलाने फलाने इतने बड़े जो व्यक्ति हैं इनके यजमान हैं, इनकी कथा कराते हैं, तो उससे क्या, बोले इनका स्टेटस बढ़ गया, ऐसा सोचते हैं। पर वास्तविकता में अच्छा साधु तो ये भाव नहीं रखता। तो राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी क्यों पधारे, तो बताते हैं। सुखदेव जी ध्यान मग्न थे, नारद जी आए। नारद जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज गंगा के तट पर एक राजा बैठा है, परीक्षित राजा, पांडव वंश में जिसका जन्म हुआ है। महाराज 7वें दिन उसकी मृत्यु, आप चलो उसे कल्याण का मार्ग बता के आओ। सुखदेव जी ने कहा, रे राजा होगा कोई अपने लिए होगा, अब गलत पाप किया तो फिर भुगतना पड़ेगा, साधु का अपमान किया तो।
नारद जी ने देखा ये ऐसे नहीं मानेंगे। नारद जी ने कहा शुकदेव जी को, हे मुनिवर एक बात बताइए। बोले हाँ पूछो। एक आंख वाला व्यक्ति कुएं के पास बैठा है, आसपास का नज़ारा देख रहा है, और तभी नज़ारा देखते देखते उसे दिखा कि एक अंधा आदमी कुएं की ओर बढ़ता जा रहा है और कुएं के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। अगर उसे न बताया जाए कि आगे कुआं है तो गिर जाएगा। ऐसे समय में उस आंख वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? शुकदेव जी बोले कैसी बात कर रहे हो नारद जी, अरे क्यों नहीं बताना चाहिए? भगवान ने आंख दी है, इसीलिए आंख दी है कि जो अंधा है, पानी में गिर रहा है, कुएं में गिर रहा है, उसको बचाए। इसलिए तो भगवान ने उसको ये गुण दिया, आंखें दी। जैसे शुकदेव जी ने कहा, नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, तो हे प्रभु यही तो हम कह रहे हैं, आप हैं आंख वाले, दृष्टि वाले, और वो राजा परीक्षित है दृष्टिहीन, बेचारा अंधा, वो कुएं में गिर रहा है और आपके पास दृष्टि है, तो क्या आपको जाकर के उसे बचाना नहीं चाहिए? क्या आपको जाके रोकना नहीं चाहिए? शुकदेव जी खूब हंसे। नारद जी आपसे भला कौन जीत पाया है? आप जिसको चाहे उसको मनवा लेते हो, आपसे कोई भी तर्क में जीत नहीं सकता, चलो हम जाएंगे। और तब श्री शुकदेव जी पधारे राजा परीक्षित के पास गंगा के तट पर। देख कर के श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित के हृदय में बात बैठ गई कि यही है हमारे गुरुदेव, यही हमारा कल्याण करेंगे, यही हमारी नैया भव सागर से पार उतारेंगे।